ध्वनि बूम। क्या आप उसे सुनते हैं? यह एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक घटना है। अरे दोस्तों, क्या आपने कभी बहुत तेज आवाज सुनी है, जैसे कोई बम फट गया हो? यह आवाज इतनी तेज होती है कि आप चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हो सकता है कि आपने एक ध्वनि बूम सुना होगा। यह एक ऐसी घटना है जो अक्सर तब होती है जब कोई जेट विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरता है। यह एक ऐसी आवाज है जो तब आती है जब कुछ हवा में ध्वनि से भी तेज गति से चलता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और जोरदार आवाज होती है। हाँ, आपने सही सुना, ध्वनि से भी तेज। यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण भी है। यह बिल्कुल किसी जादू की तरह है, लेकिन असल में यह विज्ञान है। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, एक जेट प्लेन हवा में बहुत तेजी से उड़ीच रहा है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि वह ध्वनि की गति को पार कर जाता है। यह इतनी तेजी से जा रहा है कि हवा को पीछे हटने का भी समय नहीं मिलता। यह हवा में एक तरह की लहर पैदा करता है। इससे हवा में एक तरह की लहर पैदा होती है जिसे सदमे तरंग कहते हैं। यह तरंगें बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और तेजी से फैलती हैं। जब यह सदमे तरंग हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि हम अपने कान ढक लेते हैं। ध्वनि बूम सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन यह ज्यादातर समय खतरनाक नहीं होता। यह बस एक संकेत है कि कुछ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह बस एक निशानी है कि कुछ बहुत तेजी से आगे भी जा रहा है। यह एक अद्भुत घटना है जो हमें विज्ञान की शक्ति का एहसास कराती है। तो अगली बार जब आप कोई तेज आवाज सुने तो डरे नहीं। हो सकता है कि यह बस एक ध्वनि बूम हो। यह एक रोमांचक और अद्भुत घटना है जो हमें विज्ञान की अद्भुत दुनिया में ले जाती है। यह तेज आवाज क्या थी? क्या आपने कभी सोचा है कि यह आवाज कहां से आती है और इसका कारण क्या है? यह एक बहुत ही रोचक और विज्ञान से भरा हुआ विषय है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्वनि बूम सिर्फ जेट प्लेन से ही नहीं आता? यह एक सामान्य धारणा है कि जब कोई जेट प्लेन ध्वनि की गति को पार करता है तो वह एक तेज आवाज पैदा करता है, जिसे हम ध्वनि बूम कहते हैं। हाँ, यह सही है। कई चीजें ऐसी हैं जो ध्वनि बूम पैदा कर सकती हैं, बशर्ते वे ध्वनि की गति से भी तेज चले, जैसे कि हाई स्पीड रेस कारें, तेज चलती ट्रेनें और हाइपरसोनिक जेट्स। इन सभी में एक ही बात सामान्य है, ये सभी ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं। उदाहरण के लिए, आपने चाबुक की आवाज तो सुनी ही होगी। जब चाबुक हवा में घूमता है तो उसकी नोक इतनी तेज गति से चलती है कि वह ध्वनि की गति को पार कर जाती है। क्या आप जानते हैं कि चाबुक की वह तेज आवाज असल में एक छोटा सा ध्वनि बूम होता है? यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह भी ध्वनि की गति को पार करने का एक उदाहरण है। हाँ, जब चाबुक हवा में घूमता है तो उसकी नोक ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलती है और एक छोटा सा ध्वनि बूम पैदा करती है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे छोटी चीजें भी ध्वनि बूम पैदा कर सकती हैं। इसी तरह जब कोई गोली बंदूक से बहुत तेजी से निकलती है तो वह भी ध्वनि बूम पैदा कर सकती है। गोली की गति इतनी तेज होती है कि वह ध्वनि की गति को पार कर जाती है। यह ध्वनि बूम गोली की आवाज से भी तेज होता है और इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बम फटा हो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि होती है जो हमें चौंका देती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि ध्वनि बूम कई तरीकों से पैदा हो सकता है। यह केवल जेट प्लेन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य वस्तुएं भी इसे उत्पन्न कर सकती हैं। बस जरूरत है ध्वनि की गति को मात देने की। यह विज्ञान का एक अद्भुत पहलू है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। सुपरसोनिक गति ध्वनि की दौड़ जीतना। यह एक ऐसी गति है जो ध्वनि की गति से भी तेज होती है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति को पार कर जाती है तो वह सुपरसोनिक गति में प्रवेश करती है। अब तक हमने ध्वनि बूम के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ध्वनि की गति से भी तेज गति को क्या कहते हैं? ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति को पार कर जाती है और हवा में एक तेज धमाका करती है। इसे कहते हैं सुपरसोनिक गति। यह गति इतनी तेज होती है कि यह ध्वनि की गति को भी पार कर जाती है, जो लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक ऐसी गति है जो ध्वनि की गति से भी तेज होती है और यही ध्वनि बूम का कारण बनती है। जब कोई जेट विमान सुपरसोनिक गति से उड़ता है तो वह हवा में एक शॉक वेव उत्पन्न करता है जो ध्वनि बूम के रूप में सुनाई देती है।
सोचो, एक रेसिंग कार बहुत तेजी से दौड़ा रही है। यह कार इतनी तेज है कि यह ध्वनि की गति के करीब पहुंच जाती है। अगर यह कार ध्वनि की गति से भी तेज दौड़े तो यह सुपरसोनिक गति से दौड़ा रही होगी और एक तेज धमाके जैसी आवाज आएगी। यह ध्वनि बूम का प्रभाव होगा जो हवा में शॉक वेव्स के कारण उत्पन्न होता है। सुपरसोनिक गति का इस्तेमाल ज्यादातर जेट प्लेन और रॉकेट में किया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत तेजी से यात्रा करने की जरूरत होती है। यह गति उन्हें कम समय में लंबी दूरी तय करने में मदद करती है। लेकिन जमीन के ऊपर सुपरसोनिक गति से उड़ान भरना मना है क्योंकि इससे बहुत तेज ध्वनि बूम पैदा होता है जो लोगों को परेशान कर सकता है। यह ध्वनि इतनी तेज होती है कि यह खिड़कियों को तोड़ सकती है और लोगों को असहज कर सकती है। तो दोस्तों, सुपरसोनिक गति एक बहुत ही रोमांचक चीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यह तकनीक हमें भविष्य में और भी तेज यात्रा करने में मदद कर सकती है, लेकिन हमें इसके प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। सदमे तरंगे, ध्वनि बूम का राज। दोस्तों, अब तक हमने ध्वनि बूम और सुपरसोनिक गति के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्वनि बूम असल में कैसे पैदा होता है? इसका राज है सदमे तरंगे। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलती है तो वह अपने चारों ओर हवा को बहुत तेजी से धकेलती है। इससे हवा में एक तरह की लहर पैदा होती है जिसे सदमे तरंग कहते हैं। यह सदमे तरंगे पानी में उठने वाली लहरों की तरह होती हैं, लेकिन ये हवा में होती है और बहुत तेजी से चलती है। जब ये तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो हमें एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है जिसे हम ध्वनि बूम कहते हैं। तो दोस्तों, सदमे तरंगे ही ध्वनि बूम का असली कारण है। सेक्शन 5, क्या ध्वनि बूम खतरनाक है? दोस्तों, ध्वनि बूम सुनने में भले ही डरावना लगता हो, लेकिन क्या यह वाकई खतरनाक है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। ज्यादातर मामलों में ध्वनि बूम से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हां, यह जरूर है कि इसकी आवाज बहुत तेज होती है और इससे कान फटने जैसे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्वनि बूम के बहुत करीब हो तो इससे उसके कानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए जमीन के ऊपर सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने पर रोक है, क्योंकि इससे ध्वनि बूम लोगों को परेशान कर सकता है, खिड़कियां तक तोड़ सकता है। सेक्शन 6, सोनिक बूम का अनुभव करना। यह कैसा लगता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोनिक बूम का अनुभव करना कैसा लगता होगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को यह जानने की उत्सुकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक खुले मैदान में खड़े हैं। अचानक आपको एक तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। यह आवाज इतनी तेज होती है कि आपकी पूरी छाती हिल जाती है। यह है सोनिक बूम। सोनिक बूम का अनुभव करना किसी को भी चौंका सकता है। इसकी आवाज बहुत तेज और अचानक होती है, जिससे डर लगना स्वाभाविक है। सेक्शन 7, एनिमेशन से बूम को जीवित करें। दोस्तों, अगर हम ध्वनि बूम को और रोमांचक बनाना चाहते हैं तो हमें एनिमेशन का सहारा लेना होगा। कल्पना कीजिए, एक जेट विमान तेजी से उड़ रहा है और उसके पीछे रंग बिरंगी सदके तरंगे दिखाई दे रही हैं, या फिर एक कार्टून चरित्र है जो सुपरसोनिक गति से दौड़ रहा है और उसके पीछे धूल का गुबार उठ रहा है। एनिमेशन के जरिए हम ध्वनि बूम को और भी रोचक और समझने में आसान बना सकते हैं। सेक्शन 8, बैकग्राउंड म्यूजिक ध्वनि को और दमदार बनाएं। दोस्तों, अब बारी है बैकग्राउंड म्यूजिक की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी साउंड इफेक्ट के ध्वनि बूम का अनुभव कैसा होगा? बिल्कुल फीका। इसलिए ध्वनि बूम को और भी दमदार बनाने के लिए हमें बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है। कल्पना कीजिए, एक जेट विमान ध्वनि बूम के साथ उड़ रहा है और पीछे बज रहा है एक दमदार म्यूजिक, या फिर एक कार्टून चरित्र सुपरसोनिक गति से दौड़ रहा है और पीछे बज रहा है एक मजेदार गाना। बैकग्राउंड म्यूजिक ध्वनि बूम को और भी रोमांचक और यादगार बना सकता है। सेक्शन 9, हंसी और रोमांच। ध्वनि बूम को मजेदार बनाएं। ध्वनि बूम को और भी मनोरंजक बनाने के लिए इसमें हंसी और रोमांच का तड़का लगाना होगा। कल्पना कीजिए, एक कार्टून बिल्ली एक कुत्ते का पीछा कर रही है और अचानक वह सुपरसोनिक गति से दौड़ने लगती है, जिससे एक बड़ा ध्वनि बूम पैदा होता है और कुत्ता हवा में उछल जाता है।
या फिर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और अचानक एक जेट विमान ध्वनि बूम के साथ उनके ऊपर से गुजरता है, जिससे उनके बाल खड़े हो जाते हैं। हंसी और रोमांच के जरिए हम ध्वनि बूम को बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मनोरंजक बना सकते हैं।